आदरणीय अध्यक्ष जी, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया है। एनडीए सरकार के खिलाफ लोकसभा में तीसरे दिन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इससे पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया था। उन्होंने केंद्र सरकार पर कई हमले किए, जिसका जवाब अब पीएम मोदी ने दिया है। बता दें कि विपक्ष ने 26 जुलाई को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि मोदी सरकार मात नहीं खाएगी, क्योंकि भाजपा और उसके सहयोगियों के पास लोकसभा में बहुमत है। लोकसभा में पीएम ने संबोधन के दौरान कहा कि देश की जनता ने हमारी सरकार पर जो भरोसा बार बार दिखाया है, उसी के लिए मैं देश की करोड़ों जनता का आभार प्रकट करने आया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि हमने भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो दुनिया में हमारे देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ गया है। पीएम मोदी ने सदन में जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि जनता के आशीर्वाद से एनडीए और भाजपा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार वापस आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में आगे कहा कि भगवान बहुत दयालु हैं और किसी माध्यम से बोलते हैं। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि यह भगवान का आशीर्वाद है कि विपक्ष यह प्रस्ताव लाया है। मैंने 2018 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कहा था कि यह कोई सदन नहीं है, हमारे लिए परीक्षण है, लेकिन उनके लिए शक्ति परीक्षण था और परिणाम स्वरूप वे चुनाव हार गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि हमारा ध्यान देश के विकास पर होना चाहिए, क्योंकि यही समय की मांग है। हमारे युवाओं में सपनों को साकार करने की ताकत है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है, आकांक्षाएं दी हैं और देश के युवाओं के लिए अवसर भी दिया है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने 2018 में ही कहा था 2023 में फिर से आना, लेकिन फिर भी आपने मेहनत नहीं की। पीएम ने कहा कि आपने देश को निराशा के अलावा और कुछ नहीं दिया है। मैंने विपक्ष के रवैये पर कहूंगा, जिनके बही खाते खुद बिगड़े हुए हैं, वे हमसे हमारा हिसाब लेते फिरते हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि कई ऐसे बिल थे जो गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए थे, उनके कल्याण, भविष्य के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन विपक्ष को इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आचरण व्यवहार से सिद्ध हुआ है कि उनके लिए देश से अधिक दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल की है। मैं समझता हूं कि गरीब की भूख की चिंता नहीं है, आपको सत्ता की भूख सवार है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एक तरह से विपक्ष का अविश्वास हमारे लिए भाग्यशाली रहा है। आज मैं देख सकता हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी जनता के आशीर्वाद से 2024 के चुनाव में शानदार जीत के साथ वापस आएगी और पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगी। पीएम मोदी ने फ्रंट में आकर इतनी जोरदार बैटिंग की है कि विपक्ष के सारे प्लेयर्स एक एक करके खुद आउट होते गए। पीएम मोदी की बैटिंग जवाबदेही के दौरान इतनी खतरनाक थी कि राहुल गांधी सदन छोड़कर ही भाग निकले थे। 1 घंटे का भाषण बीत जाने के बाद राहुल गांधी सदन में वापस आए और अपने सारे प्लेयर्स को लेकर पिच छोड़कर ही भाग जाते हैं। पीएम मोदी इतने पर ही नहीं माने। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने गठबंधन और कांग्रेस को फिर से खूब लताड़ा और कहा कि ये लोग और इनकी सरकार जिंदा है एनडीए की वजह से। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जनता को हमारी सरकार पर भरोसा है, क्योंकि जनता ने तो इन्हें इनकी औकात दिखा दी थी, तभी 400 में से 40 पर आ गए हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज टाइम मीडिया।